ये रही कुंडली राधिका की। मेष लगन और चंद्रमा लगन में बैठा है, यानी कि मेष ही राशि है, और लग्न में केतु और चंद्रमा का ग्रहण लग गया। ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब करता है, आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाता है जिसमें आप कभी भी क्योंकि चंद्रमा मन है और केतु डिटैचमेंट है, तो आपके मन को कभी भी डिटैच कर देगा। जब तक कि आप इसका अलाइनमेंट करना ना जानते हो, इसकी यूटिलिटी ना जानते हो, ये कंजक्शन आपको लाइफ में समस्याएं देता रहेगा। और उसी के साथ में 4th हाउस में नीच का मंगल। ऐसे तो मंगल प्राकृतिक रूप से भी 4th हाउस में नीच का होता है, लेकिन यहाँ दोनों बातें हैं कि वो 4th हाउस में भी है और कर्क में भी है। और इस लड़की के जो कर्म है, इस लड़की के पेंडिंग कर्म है, वो भी 4th हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसका आत्मकारक प्लैनेट भी है। तो जिसके साथ इसको घर बसाना है, वहां पर ही पोजीशन जो है वो नीच की हो गई है, तो इसलिए इसको समस्या आएगी। लेकिन इस समस्या को आपने अपने पेंडिंग कर्म तो पूरे करने सबने। एक तो आपको लाइफ में ना अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना था। आपने अपने, मैं कह रहा था आपको पढ़ाना आना चाहिए। अगर आपने इतनी शिक्षा ली है कि आप गवर्नमेंट टीचर बनने की सोचते हो, तो पढ़ाना शुरू करो। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जा चुकाओ। इससे मतलब नहीं गवर्नमेंट है या क्या है, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। और गुरु भी अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं गुरु भी इस चीज का संकेत देता है कि अगर तुम पढ़ाओगी, टीचिंग करोगी, तो तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगी। अब शादी के हाउस में शुक्र, बुध और राहु की युति, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। और उसमें शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड है। अब शुक्र यहाँ पर इस हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में गलती कराने के पूरे चांस रखेगा, क्योंकि जो प्लैनेट रेट्रो होता है वो जहाँ बैठता है वहाँ पर इम्पल्सिव इम्पेशेंस हो जाता है, उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, और राहु इसको और बल दे देता है। और बुध के साथ में आने के बाद धोखा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी स्थिति है। अब इसी स्थिति को हम D9 चार्ट में देखेंगे जाकर। गुरु के नवांश में बैठा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोई पाप प्रभाव भी इसके अतिरिक्त नहीं है। और आपका जो शुक्र है वो वक्री तो है ही, और वो राहु के नक्षत्र में भी है, तो इस शुक्र की प्रकृति भी राहु के साथ मिक्सअप हो गई है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक सिर्फ आपकी चीजों को स्टडी करके बताया है। देखिए, शुक्र के पास में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है, और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग भी। इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। कदापि छठे घर का लॉर्ड 7वें में आना अच्छा नहीं। मुझे 30 साल तक की उम्र में कभी भी सुख नहीं मिला। बिल्कुल सुख मिलेगा, सुख तो आपको मिलेगा ही, लेकिन सुख के लिए आपको भी तो कुछ करना होगा। बिना गुरु के गति नहीं है। 9th हाउस का लॉर्ड जब हाउस ऑफ डार्कनेस में, शमशान में बैठता है, तो कहते हैं जीवन में गुरु के आने के बाद
कोई व्यक्ति जो सलाहकार होता है, गुरु होता है, या धर्म के आने के बाद ही उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होता है, बहुत बड़ा अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हो, पूर्व जन्म के पुण्य या पूर्व जन्म के पाप, उनका हाउस एक्टिव है और नौवा घर एक्टिव है। देखिए, तुम्हारा भविष्य का हाउस भी एक्टिव है, कितनी बढ़िया बात। और तुम्हारा भाग्य का घर भी एक्टिव है। ये तो सिर्फ दशाओं का खेल चल रहा है, जिस वजह से तुम थोड़ा पैनिक महसूस कर रहे हो। एक तरफ भविष्य है और एक तरफ भाग्य है। नौवा और पांचवा दोनों तुम्हारे एक्टिव है। और लेकिन वर्तमान, भूत और भविष्य दोनों के बीच में वर्तमान है। अगर तुमको कोई भी अलाइनमेंट करना जीवन में, वो वर्तमान में करना होगा। तुम्हारा भविष्य वहीं से निकलेगा जो तुम वर्तमान में करोगे। अगर वर्तमान में तुम ये समझ लो कि मुझे किस लिए जन्म लिया है, मेरी लाइफ में अगर शादी की लाइफ वो कैसे बेटर होगी। अब तुम्हें तो ये कि शादी कब होगी, मैं समझ गया। अरे जिससे तू प्रेम करती थी उसकी मम्मी जाके शमशान में बैठ गई, समझ ले तू। ऐसे तेरी शादी नहीं होगी, ऐसे बिना करे। हाँ, इस कुंडली में, अरे इतना लंबा टाइम हो गया, जब तक तू इसको अलाइन नहीं करेगी ना, इस कुंडली को अलाइनमेंट नहीं करेगी, तब तक शादी, मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद भी ठीक रहेगा। बात कर लेना, तुझे बता दूंगा क्या करना। और वो मेरे करने से नहीं होगा, तेरे करने से ही होगा। करने हैं, नहीं, जन्म बढ़िया है, ठीक है। एक, हाँ, यही तो है, तूने एक मेंटल ट्रॉमा बना लिया। तूने अपनी शादी को लेकर मेंटल ट्रॉमा बना लिया। तुझे हाँ, जो भी तरीका बताओ, शादी को लेकर मेंटल ट्रॉमा बना लिया तूने। और ये जितना तुझे खींचती जाएगी उतनी दिक्कत बढ़ती जाएगी। देखो, ये राधिका को ये पता नहीं कि ये जो इसने कर्म किए हैं जीवन में, पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हुए हैं, उसके कारण उसको तो कोई हल नहीं कर सकता ना। वो दूसरा कोई आदमी क्यों हल कर पाएगा। वो तो आपको खुद ही अपने कर्म चेंज करने पड़ेंगे। जिसके साथ में शादी करनी है, ये सोचकर जिंदगी में रहना पड़ेगा कि इसके साथ मैंने कर्जा चुकाना है, बस। ये भी फॉर्मूला याद रखना। अब राधिका को ये नहीं मालूम, अब इनको तो ये है कि भाई शादी नहीं हो रही। अबे कुछ तो समस्या है तेरी कुंडली में। जो समस्या है उसको हल कौन करेगा? ना तुम्हारे पापा हल करें, ना मम्मी करें। इंसान को खुद ही हल करनी पड़ेगी। घर का लोड 7वें में बैठा और जिस तरह का प्लेसमेंट है, पता चला कि कहानी उसकी वैसे ही गड़बड़ है बंदे की। हम चाहते हैं किसी और को और वो चाहता है किसी और को।